बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीर से खिताब, कहते हैं पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। पीटीआई का हर हरबा नाकाम हुआ, कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना कतई नामुमकिन है। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस पर आलमी कॉन्फ्रेंस। 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदोबैन शरीक। मलाला यूसुफजई ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तालीम का हसूल हर मुआशरे में बुनियादी हक है। लड़कियों की तालीम तक रसाई मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मलाला यूसुफजई ने बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफा करीम सब के लिए एक मिसाल है। आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। लड़कियों को आज भी तालीम तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 6 परवाजें ताखीर का शिकार। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी धुंध के डेरे, परवाजें मनसूख कर दी गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मुकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध के बायस दाखिला ममनू करार दे दिया गया। कौमी शहरों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हशमनी केस में सजा से बच गए, ताहम उनका जुर्म बरकरार। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत में ट्रंप को सजा चाहने के लिए समाअत हुई, जिसमें जज ने कहा कि ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना उन पर कोई जुर्माना होगा। अदालत ने ट्रंप की रिहाई का फैसला देते हुए पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म भी दिया। अदालत के फैसले के बाद ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की खौफनाक तरीन आग लग गई, जिसे अब अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया है। पायरोकाम का कहना है कि 6000 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो चुके, 4 से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। आतिशज़दी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन $8 अरब ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले रखा है। वाकई में हलाकों की तादाद 10 हो गई। महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आइंदा वक्त में अशिया की कीमतों में ठहराव आएगा।
विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एटमी ताकत मुल्क की चाबियां ऐसे शख्स को दी गई जिसने कभी यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई। बद इंतजामी और नाअहली की बदौलत मुल्क बदतरीन दलदल में फंस गया। 2 साल की मेहनत के बाद दुनिया भर में माशी बहाली के चर्चे हैं। महंगाई को नापने का पैमाना कम तरीन सतह 1.9% आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने 30% ज्यादा तरसीलात भेजी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा भी डाला। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार आमने सामने। मजमूई तौर पर 14,712 वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार एडवोकेट इरफान हयात बाजवा, मुबशिर रहमान चौधरी, अदीब असलम भंडर और मियां फैज अली मद्दे मुकाबिल हैं। सेक्रेटरी की सीट पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आमने सामने। जुनेद हैदर हिंसारी, शुएब अशरफ भट्टी, मलक शर्जील खोखर मद्दे मुकाबिल, मलक फहद निसार खोखर, नसीर भल्ला और वकार खान में जोड़। ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल ने यमन में फौजी तनसीबात और बंदरगाहों पर बम बरसा दिए। इसराइल ने यमन में हूथियों के कंट्रोल वाले इलाकों में शदीद बमबारी की। इसराइली बमबारी से एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बमबारी में फौजी तनसीबात, बंदरगाहों और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों से हुदैदा और रास बंदरगाह, हुदैदा पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि उसे इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं और उन्हें मजीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब हमास से यमन पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। साइम अयूब का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पीसीबी से राब्ता किया जा सकता है। पीसीबी की तरफ से किए गए इकदाम से मुतमईन हूं। लंदन कैंप के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। साइम अयूब ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआओं में याद रखें।